बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू से सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कोई भी लेक्चर नहीं बना पाई और ना ही अपलोड कर पाई हूँ, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब रेगुलरली आपको लेक्चर्स मिला करेंगे। तो हम लोग एडजेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 11 पे। डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 में क्या है। चैप्टर नंबर 11 इज़ एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स। अभी तो हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, उसकी डिग्रीज़ को डिस्कस किया था, एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे कि एडजेक्टिव्स एज ए नाउन कैसे यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑफन यूज्ड एज नाउन्स एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन। यानी कि जब एडजेक्टिव्स एज ए प्लूरल नाउन यूज़ हो रहे होंगे तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे होंगे? एक पर्सन्स की क्लास को डिनोट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे है फर्स्ट हमारे पास जो है ये है कॉशियस। द कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है कॉशियस पर्सन, यानी कि मोहताज या दूर अंदेश। तो यहाँ पर द कॉशियस का मतलब एक पर्सन नहीं है बल्कि एक ग्रुप है कॉशियस का। आर नॉट ऑलवेज कवर्ड्स। अब कवर्ड्स क्या होता है जी? हम बुज़दिल बोलते हैं, वैसे ओरिजिनल ये एडजेक्टिव्स हैं। कॉशियस है या फिर कवर्ड्स है, ये एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि कौन से हैं? ये क्वालिटी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इनको एज ए नाउन यूज़ किया है। द रिच, रिच का मतलब है कि अमीर लोग। द रिच पीपल नो नॉट हाउ द पुअर। अब यहाँ पे द पुअर से मुराद क्या है जी? गरीब लोग, ठीक है। पुअर पीपल लीव। द विकेट पीपल फ्ली व्हेन नो मैन परस्यूड बट द राइटियस पीपल आर बोल्ड एज अ लायन। ब्लेस्ड आर द मीक, मीक का मतलब होता है मुतहम्मिल, जो सब्र करने वाला हो। ब्लेस्ड आर द मीक। अब यहाँ पे मीक का मतलब किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही बल्कि एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन मीक वैसे ओरिजिनल देखा जाए तो एडजेक्टिव है, लेकिन इस सेंटेंस में हमने इसको एज ए नाउन यूज़ किया है। एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अगर वही एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये किसी क्वालिटी की बात कर रहा होगा। जो हमने फर्स्ट रूल देखा है उसमें हमने बात ये की है कि एडजेक्टिव है लेकिन यूज़ हो रहा है एज ए प्लूरल नाउन, तो वो किसी क्लास को क्लास ऑफ पर्सन को जो है ना डिस्क्राइब करेगा, डिनोट करेगा। लेकिन अगर वही एडजेक्टिव एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये हमें एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के बारे में बताएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फ्यूचरिटी इज़ अननाउन टू अस, यानी कि अब यहाँ पे जो द फ्यूचर की बात हो रही है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी की बात हो रही है। ही इज़ अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। अब इट मीन्स कि यहाँ पे ब्यूटी की बात हो रही है। सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हेंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स। सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन बन जाते हैं और फिर वो दोनों नंबर्स में यूज़ होते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। दोज डिराइव फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स एज ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, इटालियंस। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन होता है जिसको मतलब हम जो है ना ये जो एक प्रॉपर नेम से बनता है, जिस तरह से हमने पढ़ा था पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ और इस तरह से। अब यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन है, ये है तो प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पे ये क्या बन गया है? यहाँ पे हमने इसको एज ए नाउन यूज़ किया है। ऑस्ट्रेलियंस प्लूरल हो गया, कैनेडियंस, इटालियंस। Some denoting persons as juniors, seniors, mortals, inferiors, superiors, nobles, criminals, savages, elders, minors। ये भी सारे क्या हैं? हमारे पास एडजेक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पे ये persons को डिनोट कर रहे हैं और एज ए प्लूरल नाउन हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। A few denoting things generally as secrets, totals, liquids, solids, valuables। Some adjectives are used as nouns only in the plural as valuables and eatables। यानी कि ये ऐसे adjectives हैं जो जस्ट हम जिनको एज ए प्लूरल नाउन यूज़ कर सकते हैं, इनको कभी हम सिंगुलर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास रूल है इन सर्टेन फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें हम एडजेक्टिव्स को एज ए नाउन यूज़ करते हैं और ये जस्ट फ्रेजेस में ही यूज़ होते हैं, जिस तरह से इन जनरल, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, in secret, before long, at present, for good, at best, through thick and thin, for better or for worse, in black and white, right or wrong, from bad to worse। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन जब हम इनको फ्रेजेस में यूज़ करते हैं तो एज ए नाउन यूज़ करते हैं। द लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। इन शॉर्ट we know nothing. The negotiations were carried on in secret. I shall see you before long.
बिफोर लॉन्ग ही विल बी अपॉइंटेड टू अ हायर पोस्ट, बिफोर लॉन्ग यानी कि लंबे अरसे बाद। एट प्रेजेंट ही इज़ इन पेक्यूनियरी डिफ़िकल्टीज, आई डोंट वांट एनी मोर एट प्रेजेंट, ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, फॉर गुड मीन होता है हमेशा के लिए। We can't arrive before Saturday at best. It must be said to his credit that he stood by his friends through thick and thin हर हाल में। I must have your terms down in black and white. Black and white का भी मतलब वही होता है कि अच्छे बुरे दिनों में। Right or wrong, my country, I am afraid the young man is going from bad to worse. ज़्यादा मतलब हालात संगीन होते चले जाना। The long and short of it is that I distrust you. किससे मुख्तसर। तो ये सारे जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन फ्रेजेस में जब यूज़ होते हैं तो ये एज ए नाउन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव। द यूज़ ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स इज़ वेरी कॉमन इन इंग्लिश। अभी हमने देखा था एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं एज ए नाउन, लेकिन अब कुछ नाउन्स भी हैं जो एज ए एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। कौन से हैं? आई मेट आ लिटिल कॉटेज गर्ल। अब कॉटेज देखा जाए तो वैसे नाउन है, लेकिन यहाँ पे अब देखें एक गर्ल भी आया हुआ है, तो गर्ल के से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि गर्ल तो नाउन है, तो एक नाउन को नाउन तो क्वालिफाई नहीं कर सकता ना, नाउन के बारे में हमें एडजेक्टिव ही बताएगा। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर वैसे देखा जाए तो नाउन है, बट यहाँ पे ये क्या यूज़ हो रहा है? एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है जी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव को हम प्लेस कहाँ पे करते हैं, एक सेंटेंस में इसकी सही पोजीशन कौन सी होती है। एन एडजेक्टिव यूज्ड एट्रीब्यूटिवली इज़ जनरली प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। अगर तो हम उसको क्वालिटी के उसमें सेंस में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ की क्वालिटी बतानी है, एट्रीब्यूटिवली हमने उसको यूज़ करना है, तो हम उसको नाउन से पहले लगाते हैं। जिस तरह से कहते हैं जी शी इज़ अ गुड गर्ल, गर्ल नाउन है और गुड उसकी क्या है जी? एक क्वालिटी है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किंग फ्रांजिक वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। हार्टी किंग, किंग तो नाउन हो गया, अब हार्टी उसकी क्वालिटी है। वेयर आर यू गोइंग माई प्रिटी मेड विद योर रोजी चीक्स एंड गोल्डन हेयर। अब यहाँ पे देखें हर एक में उन्होंने एट्रीब्यूटिवली जो है ना एडजेक्टिव को यूज़ किया है। रोजी चीक्स है, गोल्डन हेयर है, प्रिटी मेड है। ओ कैप्टेन, माई कैप्टेन, आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन a great noble's son and a noble's man, a great son। अब इन दोनों में देखें एडजेक्टिव की जो पोजीशन है सेम नाउन से पहले है, ठीक है ना। ग्रेट, नोबल्स मैन, सन, यहाँ पे भी ग्रेट पहले है, और नोबल्स मैन, ग्रेट सन, सन से पहले ग्रेट है। नेक्स्ट हमारे पास है इन पोइट्री हाउ एवर द एडजेक्टिव इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, यानी कि रेयरली ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं होता। चिल्ड्रन डेयर वाज इट यस्टरडे, पोइट्री वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ होता है। वी हेयर द स्वीट बेल्स ओवर द बे, ओ मैन विद सिस्टर्स डेयर। When several adjectives are attached to one noun, they are sometimes placed after it for emphasize। अच्छा, जब हम क्या करते हैं जी कि ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं लेकिन हमने उनको एक नाउन के साथ अटैच करना है, तो समटाइम हम क्या करते हैं? एम्फसाइज करने के लिए उनको नाउन के बाद रखते हैं। There dwelt a miller hale and bold, the king, fearless and resolved, at once advanced. Franklin had a great genius, original, sagacious and inventive. When some word or phrase is joined to adjective to explain its meaning, the adjective is placed after its noun। अब इस रूल में वो कह रहे हैं कि कोई भी फ्रेज़ या वर्ड जिसको हम ज्वाइन करते हैं एडजेक्टिव से उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के बाद में रखते हैं। ही वॉज अ मैन फर्टाइल इन रिसोर्स, मैन के बाद फर्टाइल है। आ सिख टॉलर देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रश्ड फॉरवर्ड। रूल नंबर 98 हमारे पास है इन सर्टेन फ्रेजेस द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। ठीक है, फ्रेजेस हैं जिनमें क्या है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बाद आता है। हेयर अपेरेंट, टाइम इमोरियल, इमेमोरियल सॉरी, लॉर्ड पैरामाउंट, वॉइसराय इलेक्ट, लेटर्स पेटेंट, नाइट्स टेम्पोरल, नोटरी पब्लिक, बॉडी पॉलिटिक्स, गॉड अलमाइटी।
तो ये वो फ्रेजेस हैं जिनमें हम एडजेक्टिव्स को नाउन के बाद यूज़ करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने नाउन्स का यूज़ देखा है, सॉरी एडजेक्टिव को यूज़ एज नाउन देखा है और उसके बाद एडजेक्टिव की हमने पोजीशन देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे वर्क करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।